हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर नीट। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्यूरिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि नीट में आता भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जनरली लिक्विड फॉर्म में होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिस तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सब में कार्बन हाइड्रोजन जनरली होता ही है। उसके अलावा ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, हेलोजेंस भी हो सकते हैं। ओके, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिक्विड फॉर्म में है, हम लोग को दिखाई तो पड़ता नहीं है फॉर्मूला, है ना, हम लोग को डिटेक्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और साथ ही साथ कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स कितना है। जैसे कि हम लोग एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला फर्स्ट चैप्टर से हम बेसिक कंसेप्ट में पढ़ते भी है कि इतना परसेंटेज दिया रहा है कार्बन का, हाइड्रोजन का, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला निकालने सीखे भी हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ना है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस। एंड फाइनली उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हर एक का परसेंटेज कितना है, दैट मीन्स कार्बन का परसेंटेज कितना है, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो दो तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या है, तो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन, हाइड्रोजन। इन एडिशन टू दीज दे मोस्टली कंटेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फास्फोरस। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ये सब एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ओके, सो एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरीके से होता है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जैसा कि अभी बताएं, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या हो गया कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट है वो डिटेक्ट करना रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। और यानी बोल सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव मतलब अब पता चल गया कि कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसमें कितना अमाउंट में प्रेजेंट है या उसका परसेंटेज कितना है, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी परसेंटेज हम लोग डिटरमाइन करना है कितना परसेंटेज में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल से अलग अलग एलिमेंट्स है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में, दैट मीन्स डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। ओके, सो बेसिकली एलिमेंट को डिटेक्ट करने का तरीका है कुछ कुछ, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करना है तो इस मेथड को बोलते हैं हम लोग लिबिक्स मेथड। सिमिलरली नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फास्फोरस को डिटेक्ट करने का जो मेथड है उसको बोलते हैं हम लोग लाइसाइन टेस्ट। ठीक है, तो ये दो मेथड से, लिबिक्स मेथड एंड लाइसाइन टेस्ट से हम लोग किसी भी एलिमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ओके, चलिए तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहला डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो लिबिक्स मेथड से करते हैं, है ना। तो मेथड क्या है, बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपर ऑक्साइड से हीट करते हैं। मान लो कॉपर ऑक्साइड से हीट करेंगे, कॉपर ऑक्साइड जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। मान लो उसमें कार्बन प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कार्बन तो होगा ही, तो कार्बन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन भी होगा, तो हाइड्रोजन भी, है ना, कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं लिबिक्स मेथड। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका फॉर्मूला है CXHY टाइप का, है ना, मतलब कार्बन हाइड्रोजन तो होगा, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, बट मान लिया कार्बन हाइड्रोजन है। ओके, इसको हम लोग कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 में, और ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना देगा H2O। ओके, H2O। सो कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिटेक्ट बाय हीटिंग द कंपाउंड विथ क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, है ना, कॉपर ऑक्साइड। कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कार्बन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हैं, मान लो कार्बन प्रेजेंट है वो कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और CO2 को जब हम लोग CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या लाइम वाटर पास करते हैं तो ये मिल्कीनेस आ जाता है ना, वाइट कलर का आ जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिल्कीनेस आ जाएगा। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि इसमें CO2 गैस प्रेजेंट है। सिमिलरली हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू वाटर विच टर्न्स एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इनटू ब्लू। अब मान लो H2O जो बना उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो जब H2O को कॉपर सल्फेट से पास करेंगे हम लोग, तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है
वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स H2CO से रिएक्शन करके H2 बनाएगा और कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराएंगे H2O को तो COSO4.5H2 बना लेगा जो कि ब्लू कलर का होता है और ये एनहाइड्रस फॉर्म में कलरलेस होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फास्फोरस। दैट मीन्स कार्बन हाइड्रोजन को हम लोग डिटेक्ट कर लिए, बहुत ईजी था। नेक्स्ट हम लोग नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फास्फोरस को डिटेक्ट करना है। सो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग लेसाइन टेस्ट मेथड से डिटेक्ट करते हैं। ठीक, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवेलेंट फॉर्म इनटू द आयनिक फॉर्म बाय फ्यूजिंग द कंपाउंड विद सोडियम मेटल। मतलब इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लोग सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं और हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कोवेलेंट फॉर्म में होता है, उसको हम लोग आयनिक फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाए, इसलिए सोडियम मेटल से रिएक्शन कराया जाता है। सोडियम मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम एक आयनिक मेटल है, ओके, दैट मीन्स तुरंत जो है आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाकी जो नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस ये सब जो एलिमेंट है उसको भी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। सो सोडियम जो है कार्बन और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा NaCN में। सोडियम सल्फर से यदि रिएक्शन करता है तो Na2S और सोडियम हेलोजन से रिएक्शन करेगा तो NaX बना लेगा। दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर यदि प्रेजेंट है तो Na2S में कन्वर्ट हो जाएगा, हेलोजन प्रेजेंट है तो NaX में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है तो NaCN बन जाएगा। इसी को बोला जाता है इसका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ये जो मिक्सचर बनेगा इसको हम बोलते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ओके, cyanide, sulfide and halide of sodium so formed on sodium fusion are extracted from the fused mass by boiling with the distilled water. This extract is known as sodium fusion extract. That means जो भी अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बना है उसको हम लोग बॉयल करके वापस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। सो जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो बना है उसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट से, FeSO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं एंड देन एसिडिफाइड विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हम लोग उसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ प्रेशियन ब्लू कलर कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। सो यहाँ पे प्रेशियन ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा, इससे पता चलता है कि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो कि मान लो कि ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है जो कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो NaCN के फॉर्म में होगा। उसको सबसे पहले FeSO4 से रिएक्शन कराएंगे तो बना लेते हैं Na4 FeCN6 और Na2SO4। ना इसको H2SO4 से भी रिएक्शन कराते हैं तो Fe2SO4 का होल 3 बनेगा। मतलब यहाँ पे Fe जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में है। ना यहाँ पे जो कंपाउंड बना है Na4 FeCN6 और इसका Fe2SO4 होल 3 दोनों कंबाइन करके प्रेशियन ब्लू कलर सॉल्यूशन बना लेता है। ठीक है, सो फाइनली हम लोग को ये याद रखना है प्रेशियन ब्लू कलर बनेगा तो समझ लेना कि वहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। इसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे, इसका नाम है फेरी फेरोसाइनाइड Fe4 FeCN6 का होल 3 है ना। सो यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं Fe4 FeCN6 का होल 3, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है Fe4 FeCN6 का होल 3। ठीक है, इसका नाम है फेरी फेरोसाइनाइड। सो इसमें जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, सो अंदर वाला का ऑक्सीडेशन नंबर इसका है +2, इस आयरन का ऑक्सीडेशन यहाँ पे +2 है और बाहर वाले का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, इसलिए फेरी और फेरो है ना। फेरिक मतलब +3 ऑक्सीडेशन नंबर को फेरिक बोला जाता है। अंदर में फेरो लिखा हुआ है मतलब फेरस है ना, जिसमें +2 ऑक्सीडेशन नंबर है। सो दिस टेस्ट फेल इन केस ऑफ डायजो कंपाउंड। जब डायजो कंपाउंड इस टाइप के कंपाउंड आ जाएगा N डबल बॉन्ड N टाइप का तो डायजो कंपाउंड इसको बोला जाता है और इस केस में ये जो है डिटेक्ट नहीं हो पाता है। दैट मीन्स नाइट्रोजन जो है डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टेस्ट फॉर सल्फर। सल्फर का टेस्ट के लिए बात करते हैं। तो बताइए सोडियम जो है सल्फर के साथ रिएक्शन किया था सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाने टाइम और बना लिया था Na2S सोडियम सल्फाइड। अब वो जो सोडियम सल्फाइड है वो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हो गया। अब एक तरह से वो प्रीलिमिनरी टेस्ट हो गया। अब उसको हम लोग कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए किसी दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन कराएंगे और कंफर्म हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या टेस्ट होता है। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज रिएक्टेड विथ लेड एसीटेट। पहले हम लोग सबसे पहले लेड एसीटेट से रिएक्शन कराते हैं
अब ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फाइड इज फॉर्म, और ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाएगा PbS का, लेड सल्फाइड PbS है ना, विच इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ सल्फर। तो इससे पता चलेगा कि उसमें सल्फर प्रेजेंट है। तो रिएक्शन क्या देखो, सोडियम सल्फाइड जो बना था सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में, उसको हम लेड एसीटेट PbCH3CO को होल 2 से रिएक्शन कराएंगे तो इसका Pb2+ और Sp2- PbS बना लेगा लेड सल्फाइड, और Na पार्ट अलग हो जाएगा तो CH3COO Na हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो PbS बनेगा लेड सल्फाइड वो ब्लैक कलर का है। यदि ब्लैक कलर बन जा रहा है तो इससे पता चलेगा कि उसमें सल्फर प्रेजेंट है। सो दूसरा तरीका क्या है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज ट्रीटेड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, अपीयरेंस ऑफ वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ सल्फर। दैट मीन्स इसको हम लोग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो है Na2S उसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इसको हम लोग नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स Na2S को जब Na2FeCN5NO, इसका नाम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से रिएक्शन कराएंगे तो सिंपली इसको कंबाइन कर दो, Na2 NO2 NO4 हो जाएगा और सल्फर NO के साथ अटैच हो जाएगा तो FeCN5NOS बना लेगा और ये वायलेट कलर का बन जाता है। तो इससे पता चलता है कि इसमें सल्फर प्रेजेंट है। मतलब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को ही रिएक्शन कराना है। एक बार लेड एसीटेट से कराएंगे तो भी ब्लैक PPT बन रहा है तो भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ भी दिया रह सकता है कि जब हम लोग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा कलर बनेगा, या फिर यदि वायलेट कलर बनता है तो इससे कौन सा एलिमेंट डिटेक्ट होता है, किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो तरीका है वो सब हम लोग को समझ के याद रखना पड़ेगा। थर्ड क्या है, इन केस बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म्ड विच गिव्स ब्लड रेड कलर विथ Fe3+ आयन। दैट मीन्स क्या है, यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर के साथ साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, कार्बन तो होगा ही, कार्बन तो होता ही है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सल्फर भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो Na2S नहीं देके NaSCN भी बन सकता है, ठीक है। दैट मीन्स यदि कार्बन सोडियम के साथ साथ कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी, सल्फर भी है तो NaCNS या NaSCN भी बन सकता है। यही है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ पे इसको यदि हम लोग Fe3+ आयन से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ जो SCN पे माइनस है वो ब्लड रेड कलर का बन जाएगा। तो समझ लेना क्या है कि वहाँ पे सल्फर। नेक्स्ट आ जाते हैं टेस्ट फॉर हेलोजेंस। हेलोजन का टेस्ट कैसे करते हैं। सो हेलोजन के केस में जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनता है वो कैसे बनता है, जब सोडियम को हम लोग मान लो हेलोजन प्रेजेंट है तो NaX टाइप का सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनेगा। दैट मीन्स NaCl, NaBr, NaI टाइप का बनेगा। ओके, सो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विथ नाइट्रिक एसिड एंड देन ट्रीटेड विथ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे और साथ ही साथ सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, ठीक है। दैट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सो वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल अमोनियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। तो NaCl जब रिएक्शन करेगा AgNO3 से तो AgCl बनेगा और NaNO3 बनेगा। मान लो यहाँ पे NaCl मतलब क्लोरीन प्रेजेंट है तो AgNO3 से रिएक्शन करके AgCl बना लेगा, लेकिन यहाँ पे NaBr रहता तो AgBr बनाता और NaI रहता तो AgI बनाता। और वो भी AgCl जो है वाइट कलर का PPT होता है, याद रखेंगे, ये वाइट, ये येलो और ये भी येलो होता है, बट ये थोड़ा सा पेल येलो और ये डार्क येलो होता है, ठीक है। और AgCl जो है जब हम लोग NH4OH में NH4OH से रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है AgNH3(Cl) जो कि सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। बट NaBr को जब हम लोग जो NaBr AgNO से रिएक्शन करके AgBr बनेगा और ये भी सॉल्युबल होता है NH4OH में, बट AgI जो है वो NH4OH में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। अब नेक्स्ट आता है टेस्ट फॉर फास्फोरस। सो इसमें क्या होता है, द कंपाउंड इज हीटेड विद ऑक्सीडाइजिंग एज एन सोडियम पेरोक्साइड, फास्फोरस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू सोडियम फॉस्फेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फास्फोरस प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसको रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक सोडियम पेरोक्साइड से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम फॉस्फेट में, है ना। द सॉल्यूशन इज बॉइल्ड विथ नाइट्रिक एसिड एंड देन ट्रीटेड विथ अमोनियम मोलिब्डेट और कैनरी येलो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, ठीक है। तो फास्फोरस को सबसे पहले सोडियम पेरोक्साइड से रिएक्शन कराता है तो Na3PO4 बना, सोडियम फॉस्फेट बना। इसको फिर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो फास्फोरिक एसिड बनेगा। नाउ इस फास्फोरिक एसिड को हम लोग अमोनियम मोलिब्डेट से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे कैनरी येलो प्रेसिपिटेट बनता है और इससे कन्फर्म होता है फास्फोरस
प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। यानी NH4 MOO4 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे अमोनिया NH4 PO4.12 MOO3 बनेगा। MO यहाँ पे मोलिब्डेनम है और ऑक्सीजन है यहाँ पे O। तो ये था टेस्ट फॉर फास्फोरस।